भगवान जो पूछती हैं उनको तो ये सब पूछना ही नहीं चाहिए। इसका कारण ये है कि बाबा साहब ने अधिकार दिया कि जिसकी वजह से महिलाएं घूम रही हैं या पढ़ लिख रही हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ दासी बनकर रह जाती है, वो चाहे ब्राह्मण की होती है या किसी की भी होती है। कहीं मंदिर और मस्जिद में पड़ा हुआ है, वहाँ क्यों नहीं जाते? वो क्यों नहीं न्याय करता है? न्याय कहाँ होता है? न्याय इसी संविधान से होता है। जिस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया और उस संघर्षों का आज जो है हम जो मानवीय मूल है हमारे लोग भूलते चले जा रहे हैं। जो उन्होंने कष्ट उठा के आज इतना सब कुछ हम लोगों के बीच जो है उन कागज के पन्नों में उकेर के हमारे जीवनों को सुधारने का जो काम किया, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं कि न अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, न उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, न अच्छा संस्कार दे रहे हैं। क्या है, हमारे बच्चे, हमारे आपके बच्चे पढ़ने तो जाते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे इधर से उधर, मैं देखता हूँ तमाम जो है मन व्यथित हो जाता है कि यहाँ से वहाँ लोग घूमते रहते हैं। तो मैं यही आज संविधान दिवस के अवसर पर जो है आप लोगों से एक अपेक्षा रखता हूँ कि आप एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि शिक्षा एक ही बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को जो है बाबा साहब के द्वारा जो है समर्पित किया गया। तो जो संविधान के रचयिता रहे बाबा साहब, उनके कर कमलों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आए हुए तमाम अतिथियों का तहे दिल से प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए, और ये संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो संविधान दिवस जो है इसकी नींव रखी गई, बड़े बड़े सूरमा तमाम जो है संविधान बनाने के लिए तमाम लोगों को बुलाया गया, जिसमें तमाम बड़े बड़े दिग्गज रहे भारतवर्ष के। उसमें से तमाम नेहरू जी भी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे, और तमाम गांधी जी लोग, तमाम ऐसे लोग रहे जिनको जो है कि ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप लोग जो है संविधान बनाइए और लिखिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया कि संविधान को लिखा जाए और बनाया जाए। उतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि सब लोग राजनीतिक व्यक्ति थे और वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के चक्कर में जो है वो लोग थे। सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जो कि जो है कि संविधान लिखने के लिए जो तैयार हुए, तो उनको उनकी अध्यक्षता में जो है वही संविधान सभा की, और उनकी अध्यक्षता में बाबा साहब की अध्यक्षता में संविधान लिखना उन्होंने शुरू किया। तमाम जो है विदेश के भी संविधान जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रहे उनसे जो है उनको पढ़ा उन्होंने, और उसमें से जो क्रीम चीज़ें नहीं निकाल के जो है अपने लोगों को जो आज जो है आज अगर हम खड़े होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं मनवादी और उनके उसमें जो है, नहीं तो हम लोगों को न बैठने का अधिकार था, न वो अधिकार था, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। तो आज जो है अगर है तो संविधान की वजह से है। हम सब जो है दलित, आदिवासी या सभी वर्गों को कहा जाए, विशेषतर महिलाओं को कहा जाए, तो पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला संविधान की वजह से मिला था। सबसे पहले तो जो है भगवान जो पूछती हैं उनको तो ये सब पूछना ही नहीं चाहिए। इसका कारण ये है कि बाबा साहब ने अधिकार दिया कि जिसकी वजह से महिलाएं घूम रही हैं या पढ़ लिख रही हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ दासी बनकर रह जाती है, वो चाहे ब्राह्मण की होती है या किसी की भी होती है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है बाबा साहब ने कठिन परिश्रम करके रात दिन इकट्ठा करके जो है संविधान की रचना की। अंततः जो है जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बीत गया, उसके बाद 26 जनवरी 1949 को जो है देश को उन्होंने समर्पित किया। उस समर्पित करने के बाद फिर जो है पूर्णतया जो है लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान भारत को समर्पित करके उसको लागू कर दिया गया। इसका मतलब कि 395 अनुच्छेद 8 वो और 1,45,000 शब्दों का जो उसमें प्रयोग हुआ है, उन सब चीज़ों को जो है उन्होंने पूरे देश को समर्पित कर दिया। और उसके बाद जो है 26 जनवरी ये संविधान दिवस जो है पहले नहीं मनाया जाता था। ये 26 जनवरी 2015 को जो है पूरे देश में जो है संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम चालू हुआ। उसके बाद से अब तक जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, नहीं तो 2015 से पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। तो ऐसे महान विभूति जिन्होंने अपने तमाम पुत्रों की आहुति दे दी, वो किसके लिए? हमारे लिए। गोलमेज आज अगर इनका संविधान नहीं होता, इन्होंने लिखा नहीं होता, तो आज हम जैसे कि कुत्तों के लिए पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हम वंचित, शोषित, दलित, आदिवासियों और तमाम जो है ओबीसी, SC ST के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। कितना भी था भाई, तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन अछूत जो है पानी नहीं पी सकता था, उस पानी को नहीं पी सकता था। तो आज अगर वो है, अगर जो उनकी देन है, तो आज उसी किताब की देन है, उसी संविधान की देन है, जिसकी वजह से आज हम जो है आज खड़े होके बोल भी पा रहे हैं, पानी भी पी पा रहे हैं, और सामाजिक जो
न्याय है जो बैलेंस नहीं था पहले, वो बैलेंस जो है सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। क्योंकि अगर मारपीट होती है तो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, जिस भगवान को लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, आजकल क्या होता है कि लोग वहाँ क्यों नहीं जाते, वो क्यों नहीं न्याय करता है? न्याय कहाँ होता है? न्याय इसी संविधान से होता है, वह चाहे वो लोग हों या चाहे हम लोग हों, जो भी लोग हैं। लेकिन न्याय कहाँ मिलता है? न्याय हमें संविधान के अनुच्छेदों से मिलता है, उनकी कानून की किताबों से मिलता है, न कि न्याय जो है कहीं मंदिर और मस्जिद में पड़ा हुआ है। तो मैं यही कहूँगा आज इस संविधान दिवस के अवसर पर कि जिस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया और उस संघर्षों का आज जो है हम जो मानवीय मूल है हमारे लोग भूलते चले जा रहे हैं। जो उन्होंने कष्ट उठा के आज इतना सब कुछ हम लोगों के बीच जो है उन कागज के पन्नों में उकेर के हमारे जीवनों को सुधारने का जो काम किया, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं कि न अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, न उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, न अच्छा संस्कार दे रहे हैं। क्या है, हमारे बच्चे, हमारे आपके बच्चे पढ़ने तो जाते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे इधर से उधर, मैं देखता हूँ तमाम जो है मन व्यथित हो जाता है कि यहाँ से वहाँ लोग घूमते रहते हैं। तो मैं यही आज संविधान दिवस के अवसर पर जो है आप लोगों से एक अपेक्षा रखता हूँ कि आप एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि शिक्षा एक ही, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन आज क्या है कि हम आप तो जो है जितना पढ़े लिखे वो ठीक है, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा के बगैर कहीं पर भी आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। नौकरी ही नहीं, क्योंकि मानवीय मूल्यों को जानना जो है, कहीं स्टेशन पे जाके खड़े हुए हमको गुजरात जाना है, पूना जाना है या कहीं जाना, दक्षिण भारत जाना है, टिकट लेना है, तो इधर उधर जब शिक्षा नहीं रहेगा, हमारे पास पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमको मालूम होगा काउंटर किधर है, ट्रेन कौन सी आएगी, कौन जाएगी, नंबर क्या है क्या नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम जीवन में शिक्षा एक सुधार ले आता है। सुधार जीवन क्या कि मतलब आप अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, आप वहाँ कोई चर्चा हो रही, जैसे आज अभी हम चर्चा इस विषय पर बात कर रहे हैं, अगर आप शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो मोबाइल से भी पढ़ के जो है संविधान दिवस के बारे में पढ़ के आप यहाँ बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो क्या करेंगे, खाली सुन सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो जो है ऐसी ही तमाम गोष्ठियाँ आयोजित की जाए, उसको सुने और अपने लोगों के बीच में बताएं। ये भी किया जा सकता है। अगर सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं तो सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं लिख सकते हैं तो लिख के, आज अभी तमाम हम लोगों के बीच में जो मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, लेकिन उसका उपयोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है गाने देखना, ये सब चीजें करना। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि नहीं है तो कम से कम बाबा साहब का वीडियो ही डाउनलोड करके देखिए कि भारत के संविधान कैसे लागू हुआ और कैसे हमारे जीवनों में जो है आज जो ये परिवर्तन है सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है। नहीं तो इस ये परिवर्तन ऐसा नहीं होता तो आज जैसे हम आप बैठ के यहाँ पर ये गोष्ठी कर रहे हैं तो शायद नहीं कर पाते जो है। और आज की ये जो मनुवादी सरकार है, आज फिर वही वो चाहती है कि फिर से हम मनुस्मृति को लागू कर दे, इस संविधान को खत्म कर दे। इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि अब घर घर जाके जो है संविधान के बारे में बताया जाए, अपने अधिकारों को बचाने के बारे में बताया जाए कि हम अधिकारों को अपने कैसे बचाएंगे। हम इस पवित्र ग्रंथ, ये हमारे लिए ग्रंथ है एक जो है, रामायण महाभारत से अच्छा कहीं ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में जाने। तो अगर आप लोगों के यहाँ रामायण महाभारत और इन सब चीज़ों की पुस्तकें हों तो एक पुस्तक और संविधान के लिए आइएगा, छोटा सा गुटका, और अपने अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करिएगा। और फिर से मैं एक बार यही कहूँगा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, संविधान को पढ़ाएं। और जय भीम, जय भारत, जय माता।